यस हेलो बच्चों। जैसे हमने आपसे बात की थी कि विल स्टार्ट विद द एक्चुअल लेक्चर्स। नाउ टुडे आई विल स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट दैट इज मैकेनिक्स। बच्चों, सबसे पहले आई वांट टू टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स है क्या? मैकेनिक्स बेसिकली क्या है? ये फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पर हम फोर्सेस की स्टडी करने वाले हैं। मैकेनिक्स एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पर हम फोर्सेस की स्टडी करने वाले हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल? So mechanics is nothing but the branch of physics which deals with the study of forces. So if we'll apply the force, either because of the force the body will be at rest or it will be in motion. So when we will talk about we are applying the forces and the body is at rest, then that is called as statics. The second one, when we will apply the force, the body is in motion, then that is called as dynamics. Okay बच्चों, so basically we defined mechanics first of all. What is mechanics? Again I am telling you, it is a branch of physics which deals with the study of forces. When it is at rest, then that is called as statics, and when it is in motion, then that is called as dynamics. So we are basically going to deal with what exactly is mechanics. This is done, right? Now we will go with some prerequisites which is required to study the forces. Now already you have done, आपने पहले पढ़ा था बेटा कि जो फोर्सेस है, फोर्स कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी फोर्सेस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वॉट एवर इट मे बी। इफ वी वांट टू फाइंड आउट, इफ वी वांट टू ऐड द फोर्सेस, फोर्सेस को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है किसी के साथ, सो वी नीड टू थिंक अबाउट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर। उसके एडिशन के लिए, उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए वी आर सपोज टू यूज द वेक्टर प्रॉपर्टी। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो हम जनरली फोर्सेस आर ऑलवेज या तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होते हैं, या तो वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं, या तो वो इंक्लाइन डायरेक्शन में होते हैं। तो जब फोर्सेस को मुझे ऐड करना है तो मुझे हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा फोर्सेस किसी भी स्टैंडर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए। स्टैंडर्ड डायरेक्शन मीन्स व्हाट? दे विल बी आइदर इन एक्स डायरेक्शन, दे विल बी आइदर इन वाई डायरेक्शन। तो अगर फोर्सेस एक्स या वाई डायरेक्शन में नहीं हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो बेसिकली हियर कम्स वन फंडामेंटल प्रिंसिपल विच यू हैव डन लास्ट ईयर, उसका नाम है वेक्टर रिजोल्यूशन। क्या नाम है बच्चों? वेक्टर रिजोल्यूशन। वेक्टर रिजोल्यूशन है क्या, या फोर्स रिजोल्यूशन क्या है? एक फोर्स है जो इंक्लाइंड डायरेक्शन में है। इंक्लाइंड मतलब इट इज मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल और विद द वर्टिकल। दिस इज इंक्लाइंड फोर्स। इंक्लाइंड फोर्स अगर है तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं। इंक्लाइंड फोर्सेस को किसी भी दो डायरेक्शन, स्टैंडर्ड डायरेक्शन दो, या इट कैन बी ऑल्सो रिजॉल्व इन थ्री डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन में भी रिजॉल्व किया जा सकता है। फिलहाल मैं आपको 2D की बात करता हूं खाली। अगर मेरा कोई भी एक फोर्स इंक्लाइंड डायरेक्शन, इंक्लाइंड है एंड इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तब हम उसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक पार्ट है, सपोज दिस इज एफ, तो जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस थीटा होता है। क्या बोला बच्चों मैंने फिर से? जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस थीटा होता है। अगर ये एफ है तो उसका एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा, दूसरा कंपोनेंट एफ साइन थीटा होगा। बच्चों आपको समझ में आया रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन क्या है? किसी भी एक इंक्लाइंड फोर्स को दो स्टैंडर्ड डायरेक्शन या तीन स्टैंडर्ड डायरेक्शन में शो करना इज कॉल्ड एज फोर्स रिजोल्यूशन। मैंने बोला फोर्स रिजोल्यूशन क्या है? एक फोर्स को इन टू कंपोनेंट्स शो करना, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस थीटा, दूसरा वाला इज साइन थीटा। दिस इज
force resolution. Now, second thing is रिजल्टेंट निकालना होता है हमको, बार बार जरूरत पड़ती है. तो व्हाट इज मीन बाय रिजल्टेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिजल्टेंट का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा फोर्स हैं तो वो सब फोर्सेस को रिप्लेस करके कोई एक फोर्स दिखाना इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट. सो आपने बेसिक रिजल्टेंट्स पढ़े थे बेटा. तो जैसे अगर आपको याद होगा कि जब मेरे दो फोर्सेस एक लाइन में हैं और दोनों का डायरेक्शन सेम है, सो हम डायरेक्टली उसको ऐड कर देते थे. अगर दो फोर्सेस सेम लाइन पर है और दोनों डायरेक्शन सेम है तो हम उसको ऐड कर देते थे. अगर दो फोर्स मेरे एक ही लाइन पर हैं बट उनका डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम उसको सबट्रैक्ट कर देते थे. दैट वाज द सेकंड. एंड थर्ड थिंग वाज, अगर मेरे फोर्स किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड बनाते हैं, सपोज दिस इज P, दिस इज Q, और उनके बीच का कुछ एंगल है थीटा, तो एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा करते थे आप लोग, स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा. तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास दो या दो से ज्यादा फोर्सेस हैं, तो अगर उन सबको रिप्लेस करके मुझे एक फोर्स दिखाना है उसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट. दीज आर द टू बेसिक थिंग विच इज रिक्वायर्ड. हमको मैकेनिक्स पढ़ना है, मैकेनिक्स पढ़ना है मतलब फोर्स पढ़ना है, और फोर्स को पढ़ने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है. पहला बेसिक प्रिंसिपल दैट इज फोर्स रिजोल्यूशन, मतलब किसी भी इंक्लाइंड चीज को रिजॉल्व करके दो पार्ट में दिखाना है, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2D, जब प्लेनार फोर्सेस पढ़ेंगे, दो डिमेंशनल फोर्सेस पढ़ेंगे, तो किसी भी फोर्स को दो डायरेक्शन x और y डायरेक्शन में दिखाने को क्या बोलते हैं, फोर्स रिजोल्यूशन. जिसके साथ एंगल बनता है वो cos थीटा, दूसरा वाला कंपोनेंट sin थीटा. सपोज कभी कभी अगर एंगल आपको it is given with vertical, if suppose this is my F and my force is given with the vertical theta, then ये वाला कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, F cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, F sin थीटा. नाउ द सेकेंड थिंग, रिजल्टेंट मैंने आपको बताया बच्चों, रिजल्टेंट मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ना है, उसके बदले एक फोर्स दिखाना है, विच इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट. तो आपने पहले पढ़ा है कि अगर फोर्सेस एक लाइन पे हैं, उनका डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है. अगर एक ही लाइन पर फोर्सेस हैं और उनका डायरेक्शन ऑपोजिट है तो सबट्रैक्ट कर दिया जाता है. और अगर मेरे फोर्स किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड हैं, उनके बीच का कोई एंगल थीटा है, द रिजल्टेंट इज गिवन बाय P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा रूट के अंदर. ठीक है, एंड दैट लॉ का नाम होता था बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. व्हाट इज दैट कॉल्ड एज, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. These two things you have done. Okay बच्चों, so this is what basic introduction about mechanics. These are two things which is required for maximum understanding of the study of forces. तो अपने को मैकेनिक्स में पहला ये दो चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए. फर्स्ट वन इज वेक्टर रिजोल्यूशन, दैट इज फोर्स रिजोल्यूशन. सेकेंड वन इज resultant of the various forces. ठीक है बच्चों. So now third thing which is required over here, third thing which is required over here is moment. First thing which is required over here is moment. I want to tell you what exactly is the moment. What exactly is the moment? So moment is nothing but, now the third concept again I am telling, that is moment. What exactly is moment? If suppose beta we have this pen, if I'll apply the perpendicular force, see this, if I'll apply the perpendicular force, either this will start rotating or
that will try to rotate. If that is rotating, then that is called as torque. If that is trying to rotate, means वो rotate नहीं हो रहा है, rotate होने की condition में है, तो उसको बोला जाता है moment. तो हमारे स्टैटिक्स में हम लोग बार बार रोटेशनल कैपेसिटी कंसिडर करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड एज मोमेंट. सो व्हाट इज मोमेंट? मोमेंट बेसिकली क्या है? रोटेट होने की कैपेसिटी. इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है विच इज गिवन बाय, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ force and perpendicular distance. This is nothing but the moment. So moment क्या है? Moment is nothing but the rotating capacity. Rotate होने की capacity है, जो कहाँ पर यूज होता है? स्टैटिक्स में. जो कहाँ पर यूज होता है बच्चों? स्टैटिक्स में. तो what is moment? Moment is nothing but the product of force and perpendicular distance. तो दिस इज द मोमेंट. मोमेंट बेसिकली क्या होता है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी. अगर आपको वेक्टर का ये रहेगा, सो मोमेंट इज बेसिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन द वेक्टोरियल फॉर्मेट, देन मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी विच इज नथिंग बट r bar cross f bar, which is nothing but r bar cross f bar. So what is the unit of that moment? What is the unit? Moment का unit is force. मोमेंट में क्या आता है? फोर्स आता है. फोर्स का यूनिट इज न्यूटन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट मीटर. सो योर यूनिट विल बी न्यूटन मीटर. यूनिट विल बी न्यूटन मीटर. सो थर्ड चीज, मोमेंट. व्हाट इज मोमेंट? मोमेंट इज रोटेट होने का कैपेसिटी. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मोमेंट? मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. व्हाट इज मोमेंट? मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये जो मोमेंट है ना बेटा, मोमेंट किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है. मोमेंट किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है. तो पहले वो हम देख लेते हैं कि मोमेंट कहाँ निकाला जाता है. मोमेंट, सपोज वी हैव सम पॉइंट हियर. एक पॉइंट है ए, यहां पे एक फोर्स है सपोज 5 न्यूटन का, और ये डिस्टेंस है 3. सो मोमेंट हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है, ये ध्यान रखना है हमने को. मोमेंट हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है. अगर सपोज मुझे मोमेंट निकालना है 5 न्यूटन के वजह से, तो मुझे मोमेंट 5 न्यूटन के वजह से मैं ए पॉइंट पर भी निकाल सकता हूं और बी पॉइंट पर भी निकाल सकता हूं. तो अगर मुझे पॉइंट अबाउट ए निकालना है मोमेंट, तो मोमेंट अबाउट ए अगर निकालना है तो इट इज नथिंग बट फोर्स इज 5 इंटू, अगर वर्टिकल फोर्स लिया तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेने का, तो 5 इंटू 3 विच इज व्हाट 15. सपोज ये न्यूटन है और ये अगर मीटर है तो इट इज न्यूटन मीटर. नाउ मोमेंट को भी डायरेक्शन होता है. कैसे? इफ यू अप्लाई अ फोर्स like this way, so it will rotate like this way. For me it is clockwise direction. If I'll apply the force on left hand side, it will rotate like this way. For me it is anti-clockwise direction. So हमको दिखाना पड़ता है कि उसका डायरेक्शन क्या है. So अगर मोमेंट की बात करते हैं तो मोमेंट में दो चीजें आती हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. So हमेशा एक की चीज याद रखनी है कि when we are writing the force, make sure that you are showing the direction of it. मतलब अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो मुझे ये हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि फोर्स राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है. दूसरी चीज, फोर्स वर्टिकल है तो मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है. तीसरा चीज, अगर मैं मोमेंट की बात करता हूं, सो मोमेंट में मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है. ये तीन चीजें. तो 3 things आर बेसिक थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड इन स्टैटिक्स पार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई एम टेलिंग, वी हैव डन विथ व्हाट इज मैकेनिक्स, वी हैव डन विथ व्हाट इज स्टैटिक्स, वी हैव डन विथ व्हाट इज डायनेमिक्स. स्टैटिक्स, डायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स, 3 डेफिनेशन देखा. मैकेनिक्स में
पहला प्राइमरी चीज हमने बोला बेटा कि फोर्स की स्टडी करना है, तो फोर्स की पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले मुझे 3 बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो फोर्स रेजोल्यूशन, दूसरा एक फोर्स कॉम्पोजिशन विच इज कॉल्ड एज फाइंडिंग द रिजल्टेंट, तीसरा मोमेंट, मोमेंट किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए। अगेन आई एम टेलिंग, जब भी मैं मोमेंट निकालूंगा तो अगर मेरे फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो मुझे उस पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। अगर मेरा फोर्स वर्टिकल है तो मुझे उस पॉइंट और फोर्स के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। दीज आर द 3 बेसिक थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्टडिंग मैकेनिक्स। पहला चीज हो गया, ठीक है। नाउ स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशंस। फिर से मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों। मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, force resolution, force composition and moments. Okay, now as far as theory is concerned, the first thing which comes in mechanics, that is nothing but called as principle of transmissibility of force. What I'm telling? Principle of transmissibility of force. So what is principle of transmissibility of forces? First of all, so principle of transmissibility of forces are nothing but, I'll just show you. Yes. क्या होता है बेसिकली बेटा? इसका मतलब कि सपोज अगर ये मेरा एक बॉडी है, इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया, आइदर मैं यहां से ये एंड से फोर्स लगा के इसको धक्का मारा, या मैंने इसको यहां से खींचा, मतलब मैंने मेरे फोर्स ऑफ एप्लीकेशन को चेंज किया बट उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम रखा, तो उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। मतलब मैं इसको पीछे से धक्का मारूं सेम वैल्यू से, या फिर इसको यहां से खींचूं, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। एंड दैट प्रिंसिपल इज नोन एज व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स? अ फोर्स बीइंग अ स्लाइडिंग वेक्टर, it produces no effect if it is changes from one point to other point along its line of action. मतलब हम फोर्स को किसी भी पॉइंट पर चेंज करें along the line of action, उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। This is what is basic statement for the principle of transmissibility of force. ओके बच्चों, सो ये चीजें हो गई, ठीक है। So I'll just go through the slides which I have prepared for you. Yeah, first of all, this is the basic definition of mechanics. It's a branch of physics which deals with the study of forces when the body is at rest or in motion. Mechanics को basically 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक mechanics of fluids and one is mechanics of solid. Mechanics of fluids basically mechanical engineering students को आगे आने वाला है, where we are going to study कि जब मेरा fluids रेस्ट पर है तो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, और जब इट इज इन मोशन देन व्हाट विल हैपन, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स. यू आल्सो माइट हैव डन हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स, दैट्स द सेम थिंग व्हिच इज दिस फ्लूइड मैकेनिक्स. द सेकंड थिंग बच्चा लोग, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स. मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में आप ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं. So mechanics of solid is further divided into this mechanics of rigid bodies and mechanics of deformable bodies. Deformable bodies means what? You are going to study that stress strain वगैरह जो पढ़े थे आप लोग ने पहले. And now here the rigid bodies. Yes. Okay. So mechanics of fluid is studied as the mechanics of ideal fluids and viscous fluid. Mechanics of rigid bodies are further classified as statics and dynamics. Now one more thing I have entered like here in the slides, there is 2 things. One is kinematics, second is kinetics. When you study dynamics, then you should know dynamics is divided into 2 parts. One is kinematics, second is kinetics. बच्चा kinematics क्या होता है मालूम? डायनेमिक्स का स्टडी कर रहे हैं मतलब मोशन की स्टडी कर रहे हैं. मोशन की स्टडी कर रहे हैं मतलब आप उसके पैरामीटर स्टडी कर रहे हैं. पैरामीटर स्टडी कर रहे हैं मींस व्हाट? आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं और आप टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं. तो ये 4 पैरामीटर्स कैलकुलेट कर रहे हैं. अगर ये चारों पैरामीटर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं बट वी आर नॉट बॉदर्ड, व्हाई दैट इज हैपनिंग, मतलब ये हो क्यों रहा है, वेलोसिटी आई क्यों,
तब उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं काइनेमैटिक्स। तो इसके लिए बेसिक यूज किसका होता है? काइनेमेटिकल इक्वेशंस का। नाउ द सेकंड पार्ट, व्हेन वी आर कंसीडरिंग व्हाई दैट मोशन इज हैपनिंग, मतलब हमारा फोर्स लगने की वजह से मोशन आया, तब हम उस चीज को बोलते हैं काइनेटिक्स। तो दो पार्ट बच्चों, पहला काइनेमैटिक्स, दूसरा काइनेटिक्स। सो व्हाट इज काइनेमैटिक्स? Kinematics is nothing but the branch of dynamics which deals with the study of motion but without considering the cause of motion. And what is kinetics? It is the again branch of dynamics which deals with the study of motion but with the consideration of cause of motion. That's what is kinematics and kinetics bachcho. Okay. Now I have defined statics, I have defined dynamics, I have defined kinematics and kinetics here. Now I'll just explain what is principle of transmissibility of force. Now the basic operations, बच्चों बेसिक ऑपरेशन मतलब अगर सपोज तुमको फोर्सेस को ऐड करना है, तो फोर्सेस को ऐड करने के टाइम यू नीड टू सी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट। मतलब अगर मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो फोर्स अगर राइट में जा रहा है तो आप उसको प्लस लेते हैं, लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस लेते हैं। जरूरी नहीं है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन से हमने बोल दिया ऐसा। अगर आपको दिल करे तो आप लेफ्ट वाले को नेगेटिव पॉजिटिव ले सकते हैं और राइट वाले को नेगेटिव, इट्स योर विश। बट जनरली हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, स्टैंडर्ड डायरेक्शन विच ऑलरेडी वी हैव डन, कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स पॉजिटिव राइट साइड में रहता है, एक्स नेगेटिव लेफ्ट साइड में रहता है, वाई पॉजिटिव ऊपर रहता है, वाई नेगेटिव नीचे रहता है। एंगल कैसे मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव रहता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव रहता है। तो सेम थिंग हम फोर्सेस के लिए करने वाले हैं और मोमेंट के लिए करने वाले हैं। अगर मेरा फोर्स हॉरिजॉन्टल है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो इट इज टेकन एज नेगेटिव। अगर मेरा फोर्स वर्टिकल है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव। इफ आई एम कैलकुलेटिंग द मोमेंट, सो मोमेंट कैलकुलेट करने के टाइम मुझे देखना पड़ता है कि मेरा मोमेंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। सो अगर मेरा मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव, अगर मेरा मोमेंट क्लॉकवाइज है तो इट इज टेकन एज नेगेटिव। दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हेन वी ऐड द मोमेंट, व्हेन वी ऐड द फोर्सेस, then these are the basic operations we are supposed to use. Okay, now already I have told you what exactly is the moment now. Okay, so these are the basic things. Thank you bachcha log. So this what is the prerequisites of the mechanics. I have given the basic introduction of the mechanics. जो जरूरी की चीजें हैं, तो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला फोर्स रिजोल्यूशन, दूसरा फोर्स कंपोजिशन, तीसरा मोमेंट। ये तीन चीज आपको बहुत जरूरी है। आपको प्रॉपरली रिजोल्यूशन कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए, अलग अलग डायरेक्शन में मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो दीज आर द बेसिक प्री रिक्विजिट्स ऑफ मैकेनिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द मैकेनिक्स। ओके बच्चों, सो आपने सीखा व्हाट इज फोर्स रिजोल्यूशन, व्हाट इज कंपोजिशन, how to calculate the moment. ठीक है, so next time we'll start with how to find out the resultant of the various force system. force system मतलब forces कैसे अरेंज हैं, क्या सब forces एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, क्या सब forces पैरेलल हैं या forces अलग अलग डायरेक्शन में हैं। so ये सब चीज़ों का resultant value निकालना is basically called as to find out the resultant of various force system. So next time we'll start with the first chapter of engineering mechanics के अंदर statics का first chapter which is called as resultant of force system. Okay बच्चों, so इसके साथ मैं end करता हूँ. Thank you so much.